नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है एकलव्य पीसीएस एकलव्य एकेडमी कासगंज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आप जुड़े हुए हैं निशित मिश्रा से। चलिए, आज का विद्यार्थियों जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है बहुत ही महत्वपूर्ण। और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं अगले 2 वर्षों तक जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी, यानी 2022 की सारी परीक्षाएं और 2023 की सारी परीक्षाएं जितनी भी होंगी उनमें ये टॉपिक पूछा जाएगा। और टॉपिक का नाम है हमारा IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी करती है। अब आप कहोगे 2021 का डेटा है, हम इसे 22 में क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये हर 2 सालों में आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2 सालों में आती है। यानी इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2019 में, फिर आई है 2021 में, जिसका डेटा जनवरी 2022 में जारी किया गया है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। पेपर में अब यही पूछा जाएगा अगले 2 वर्षों तक, क्योंकि हर 2 साल बाद आएगी। तो 2022 हो या 23 हो, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे PCS हो, चाहे लोअर PCS हो, चाहे UPSSC की कोई भी एग्ज़ाम हो, पैट हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, सब में इससे सवाल आते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब में ये पूछी जाएगी। तो इस वजह से ये 2021 की रिपोर्ट है। अच्छा, इसको जारी कौन करता है ये भी देख लीजिए। तो इसको जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ये देखिए सीधे वन लाइनर वाले सवाल होते हैं जो पेपर में सीधे सीधे पूछ लेता है। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसको जारी करता है हर 2 सालों के अंतराल पर। ठीक है, पहली जो रिपोर्ट जारी हुई थी विद्यार्थियों, वो रिपोर्ट जारी हुई थी 1987 में। 1987 में पहली IFSR रिपोर्ट जारी हुई थी। तो उस हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो ये जो हमारी रिपोर्ट है ये है 17वीं, ये 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, ये रिपोर्ट है हमारी 17वीं रिपोर्ट है। और देखते हैं आगे है कि आखिरकार IFSR रिपोर्ट जारी क्यों की जाती है, इसको जारी करने के पीछे कारण क्या है, लक्ष्य क्या है। तो देखो, इसके पीछे जो लक्ष्य है वो बहुत ही सिंपल है। पहला है वन प्रबंध, किस तरीके से आपको वनों का मैनेजमेंट करना है, जो हमारे फॉरेस्ट है उनका मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए। वानिकी और कृषि वानिकी, यानी वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों का निर्धारण करने के लिए, यानी जंगल को लेके हमारी किस तरीके की नीतियाँ होंगी, ठीक है, उसका निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है IFSR की रिपोर्ट को। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट आती है इसमें 3 प्रकार के वनों को सम्मिलित किया गया है इस बार। पहला है अत्यधिक सघन वन, यानी जो बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वो जिनमें 70% से अधिक घनत्व होता है, ठीक है, पेड़ पौधों का। उसके बाद आते हैं मध्यम सघन वन, यानी यहाँ डेंसिटी पेड़ पौधों की थोड़ा कम होती है। और फिर आते हैं खुले वन, जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है ना। फोटोज़ में आप इन लोगों को क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से जंगल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, IFSR 2021 की जो विशेषता हैं 2021 की, उनको देखते हैं। तो देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहली बार हुई है वो ये कि इस IFSR में पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं उनको शामिल किया गया है। ये पहली बार हुआ है कि हमने फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर को शामिल किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी पहली बार हुआ है तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बुक्सा जो कि पश्चिम बंगाल में है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में भी वृद्धि देखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों ये कि अरुणाचल प्रदेश का जो पक्के टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे अधिक वनावरण है 97%। ये फैक्ट पेपर में सीधे सीधे पूछ लेगा कि बताइए वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा वनावरण है। 4 ऑप्शन दे देगा, पक्के टाइगर रिजर्व है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। फाइनली आपको आंसर करना होगा इसका पक्के टाइगर रिजर्व जो कि पड़ता है अरुणाचल में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन आवरण है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वर्ष का वो है ये कि हमारा जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका कार्बन स्टॉक कितना है। तो देखो, इसको ध्यान रखिएगा, हमारा जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका जो कार्बन स्टॉक है वो है 7,204 मिलियन टन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिरकार क्या होता है कार्बन स्टॉक। देखिए, कार्बन स्टॉक क्या है? कार्बन स्टॉक का मतलब है कि हमारे वातावरण में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है।
कुछ तो नेचुरल पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में, और कुछ जो होती है वो हम अपने दैनिक क्रियाकलापों से उत्पन्न करते हैं, जैसे हम वाहन चला रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, है ना, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं, हम पेड़ पौधों के माध्यम से उसको सोख लेते हैं। तो पेड़ पौधों के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की जो क्षमता होती है वही कहलाता है कार्बन स्टॉक। ठीक है, वही कहलाएगा विद्यार्थियों कार्बन स्टॉक, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन स्टॉक है। कितना है ध्यान रखना, हमारा कार्बन स्टॉक है 7204 मिलियन टन, और 2019 से अगर हम इसकी तुलना करें तो 2019 से 79.4 मिलियन टन कार्बन स्टॉक में वृद्धि हो गई है। आप आज का डेटा याद रखना जो कि है 7204 मिलियन टन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि वनों में कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है, वो हम देखते हैं ज़रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सीधा सीधा डेटा है, आपको सीधा सीधा याद रखना है। लिखा हुआ है पिछले 2 वर्षों में, 2 वर्षों का मतलब हो गया 2019 से, पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। यानी पिछले 2 साल में कितना हमारा फॉरेस्ट बढ़ गया, 1540 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट बढ़ गया है पिछले 2 साल में 2019 की तुलना में। आज के समय में हम देखें कि जब 1540 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ गया तो आज के समय में फिर कितना है, तो आज के समय में ये कितना है, आज के समय में है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है आज के समय में। ठीक है, आज के समय में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हमारे पास जंगल है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का विद्यार्थियों 21.71% है। ध्यान रखेंगे, भारत का जो वन क्षेत्रफल है वो 21.7% है टोटल भारत के क्षेत्रफल का। और अगर हम इसे एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो वो है 7,13,789। 2019 से अगर हम इसकी तुलना करें तो 2019 में हमारा फॉरेस्ट कवर कितना था, वो था 21.67। तो पहले था 21.67, अब है 21.71, यानी थोड़ा सा इसमें वृद्धि हो गई है। एक बात मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो डेटा लिखा है ना यहाँ पर, ये केवल फॉरेस्ट कवर का है, ट्री कवर का नहीं है, ट्री कवर का नहीं है। वैसे आप अगर देखोगे कि भारत में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है तो वो है 24.56। ठीक है, 2019 के अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें 21.67 तो ये था और 2.89 ट्री कवर था। तो दोनों को आप जोड़ दोगे 21.67 ये और 2.89 ये, तो हो जाएगा ये 24.56। ये 2019 का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो हम डेटा देख रहे हैं वो हमारे पास ट्री कवर का नहीं आया है, अभी केवल हमारे पास फॉरेस्ट कवर का आया है। तो आप ऐसे मत सोच लेना कि 2019 में तो था ये 24.56 है ना, अब है 21.71, ये तो बढ़ा कहाँ है, तो घट गया। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये जहाँ जो आप डेटा देख रहे हैं ये केवल फॉरेस्ट कवर का है, ट्री कवर का नहीं है। ट्री कवर का डेटा आएगा तो ऑब्वियस बात है इससे ज़्यादा होगा। ये 2019 से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ये पॉइंट, ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अभी हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, और जो हमारी वन नीति है उसके अनुसार भारत के कुल 33% भाग पर, कुल 33% भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, लेकिन अभी इतना नहीं है, अभी केवल 21.71 है, जो कि काफ़ी कम है। और देखते हैं, और हम देखें तो वृक्षों के आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई, तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई। वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये भी देख लो। तो वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं, पहले नंबर पे जहाँ पर सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि हुई है, पहले नंबर पे तेलंगाना है। आप पहला ही याद रखो हर स्थिति में, अगर कोई आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो पहला ही याद रखो। इसके अलावा कोई आप PCS दे रहे हो, RO दे रहे हो, IAS दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये तीनों चारों याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश, आप डेटा भी देख सकते हो, तेलंगाना में 3.07%, आंध्र प्रदेश में 2.2% और ओडिशा में 1.04% है। ये सर्वाधिक वृद्धि हुई है राज्यों में। और वन आवरण में सबसे ज़्यादा कमी हुई है पूर्वोत्तर के राज्यों में, कहाँ पर, अरुणाचल में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तो बहुत सालों से एक ही राज्य नंबर 1 चल रहा है, 2019 में भी यही था, आज भी यही है, और वो है MP में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल का, फिर छत्तीसगढ़ का, फिर ओडिशा का। फिलहाल आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो आप MP याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे, MP में पाए जाएंगे।
क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि परसेंटेज वाइज जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं 2021 के डेटा के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से जंगल मिलेंगे आपको मिजोरम में। मिजोरम के कुल क्षेत्रफल के करीब करीब 84.5% पर जंगल है। उसके बाद अरुणाचल में 79.3, फिर मेघालय में 76%, फिर मणिपुर 74, फिर नागालैंड 73। नॉर्मल अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आप पहला याद रखना कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के रूप में जंगल कहाँ पर है, तो परसेंटेज वाइज अगर हम जंगल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको मिजोरम में। और अगर एरिया वाइज देखोगे तो एरिया वाइज मिलेंगे एमपी में, याद रखना है इसको, ठीक है। आगे दिया हुआ है मैग्रोव। देखिए मैग्रोव भी समझ लो क्या होते हैं, मैग्रोव वन क्या होते हैं, ठीक है। तो मैग्रोव वन होते हैं वो जो समुद्र के किनारे वाली जो खारी ज़मीनें होती हैं, दलदली ज़मीनें होती हैं, वहाँ उगते हैं, उन्हें बोला जाता है मैग्रोव। तो मैग्रोव आपको ज़्यादा जगह मिलते नहीं हैं, मेनली ये दो जगह आपको मिलेंगे। एक तो मिलेंगे आपको बंगाल में, क्योंकि जैसे हम भारत का नक्शा जब बनाते हैं इस तरीके से, अगर हम भारत का नक्शा बनाएं तो इस तरीके से, तो सही से बनाता हूँ थोड़ा सा, अगर हम भारत का नक्शा बनाएं तो एक तो आपको यहाँ पर मिलेंगे मैग्रोव वन, ये बंगाल के एरिया में, ठीक है। दूसरे मिलेंगे यहाँ गुजरात के एरिया में। तो ज़्यादा तो नहीं है ना। फिर भी 2019 से अगर हम इसकी तुलना करें कि 2019 से 2021 में आते हुए कितना वृद्धि हो गया, तो ज़्यादा नहीं लेकिन 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हो गया। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है यहाँ पे। और भारत का कुल मैग्रोव कवर कितना है आज के समय में, हमारे पास कुल कितने मैग्रोव वन है अगर हम देखें तो 4992 वर्ग किलोमीटर में हमारे पास मैग्रोव वन है। दो ही डेटा है कि भारत में कुल मैग्रोव कवर कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर, और 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि हो गई, तो 17 वर्ग किलोमीटर, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके अलावा ये यहाँ पर एक दिया हुआ है बहुत ही बेहतरीन सा एक मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में जो है जंगल बड़े हैं, कहाँ पर घटे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख लेना एक बार। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।